हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाला है 1999 कारगिल वॉर के ऊपर चर्चा करना है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ही मतलब भीषण युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान को हम लोगों ने बहुत अच्छे से धूल चटाया था। ये युद्ध जो था बाकी सब युद्ध से अलग था, क्योंकि इस युद्ध को हम लोग जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, टेलीविजन पर टेलीकास्ट कराया था। आइए जानने का कोशिश करते हैं कि हम लोग का थल सेना का ऑपरेशन विजय और वायु सेना का ऑपरेशन सफेद सागर और जल सेना का जो हम लोग का ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन तलवार। तो कैसे भारतीय सेना ने इसको इम्प्लीमेंट किया और कैसे क्या किया, वहां से पाकिस्तान को खदेड़ने में हम लोग कायम रहे, कारगिल से उसको भगाने में हम लोग सक्षम हो पाए। भारतीय सेना का शौर्य गाथा का चर्चा होने वाला, भारतीय सेना को उस टाइम से भारत को क्या क्या सीख मिला इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपको देशभक्ति जगाने वाला वीडियो होने वाला है। और भारतीय सेना का जो वीर साहस है उसके बारे में बताने वाला, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए उस टाइम का प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। आपको एक बात पता है कि हम आपको बताए हैं 1972, यदि याद हो आपको तो क्या बताएं, 1972 इस टाइम क्या हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। क्या हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता। इसके तहत क्या कहा गया था कि जब भी अक्टूबर का महीना आएगा तो आप क्या करना, जो ठंडा वाला जगह वहां से अपना अपना जो सेना उसको वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने काम किया नहीं। उसने क्या किया कि अपना सेना फिर वही छोड़ दिया ना, और भारत के बंकर में आके क्या छिपना शुरू कर दिया, ठीक है। भारत के बंकर में आकर छिपना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बार छुरा भोंक दिया। ऐसा उसने पीछे भी कर चुका था 1984 में। आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे, 1984 में भी उन्होंने यही काम किया था। फिर उसने 1999 में भी यही काम किया, 1999 में भी यही काम किया पाकिस्तान ने, 1999 में भी यही काम किया, ठीक है। क्या किया कि वो वापस आने लगा, वो क्या करने लगा, वापस कि भारत में भारत जो क्या किया, बंकर छोड़ के वहां से वापस आ रहा था और पाकिस्तान वहां बंकर छोड़ा ही नहीं ना, और वो वहीं पे रह गया। तो इससे पहले क्या हुआ था, कि 21 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 21 फरवरी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे कि भारत भी परमाणु संपन्न बन चुका था 1998 तक, पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न बन चुका था, ठीक है। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होगा तो युद्ध बहुत भीषण मोड़ ले लेता है ना, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, देशों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। पगला पाकिस्तान कभी परमाणु पटक सकता है, देखिए नुकसान तो होने वाला है, चाहे उसका हो या हमारा, आखिरकार बेटा तो हमारा ही है। तो नुकसान किसी का भी हो, युद्ध में क्या होता है ना, युद्ध जो लड़ा जाता है कि माताओं की कोख सोनी होती है, बहन का भाई मरता है, नुकसान हमेशा युद्ध में होने वाला है, ठीक है। कि कुल मिला के यही देखा जाए कि जिस देश का उस देश का सपूतों का ही प्राण बहता है, खून का होली खेला जाता है। तो ऐसा ना हो, तो अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी सोच रखने के लिए इन्होंने क्या किया, दिल्ली टू लाहौर, क्या किया, एक बस यात्रा शुरू किया और खुद बस से जाके लाहौर में क्या किया, एक समझौता बोल के 21 फरवरी को लाहौर समझौता किया, ठीक है। और वहां का नवाज शरीफ ने भरोसा दिलाया कि भारत को कि अब जितने भी युद्ध होते उसको भुला के हम नए की दौर का शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके 3 महीना ही बाद वहां का जो जो सेना कमांडर था, उसका नाम है परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ 3 महीना बाद मई 1999 में, मई 1999 में, ठीक है, इसने ये कांड कर दिया जो आपको अभी बताए कि भारत ने अपना बंकर छोड़ा था और इन्होंने अपना बंकर में क्या कर दिया, एंट्री मार दिया, ठीक है। तो देखिए मई 1999 इसलिए बता रहे कि बंकर तो पहले छोड़ा था, तो अक्टूबर में छोड़ा और 5 महीना इधर जो 5 महीना उधर 1-2 महीना ही तैयारी कर रहा था पूरा, ठीक है। और अपने घुसपैठियों और अपने सैनिकों को भी अपना सजा रहा था कि बंकर में कहाँ छुपना है, कहाँ पकड़ना है। एक बात ध्यान सुनिएगा कि कारगिल जो जगह है ये क्या है, नॉर्मल जो जमीन से बहुत ऊंचा है, 16-17 हजार फीट ऊंचा है। तो वहां पे मार करना या फिर युद्ध करना बहुत मुश्किल काम होता है। जो हाइट पे रहता है उसको आपको पता ज्यादा एडवांटेज मिलेगा कि वो हाइट पे है, और जो नीचे रहता है उसको हाइट पे क्या, लोग छुप के कहीं बैठा है, नीचे आ रहा है, गोली मार दिया, गिर गया, मर गया। तो उसके लिए क्या होता है, वह मुश्किल हो जाता है ना। तो यही काम क्या कर रहा था, पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान क्या किया, जो कारगिल का जो ऊंचा ऊंचा जगह था, इसमें तोलिलिंग का आपका हिल आएगा, टाइगर हिल आएगा, इस सारे जगह पे पकड़ के बैठ गया था, ठीक है। क्यों पकड़ा था, इसका मेन मकसद क्या था कि देखिए 1984 में हम लोगों ने सियाचिन पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। लेकिन सियाचिन को जोड़ने वाला एक लेह से श्रीनगर, लेह टू श्रीनगर एक हाईवे था, लेह टू श्रीनगर एक हाईवे है, ठीक। तो ये जो हाईवे है ये LOC से, लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत नजदीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल से क्या है, बहुत नजदीक है। यदि इस हाईवे को तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए यहाँ से, तो उनका सियाचिन पे पकड़ बहुत कमजोर है, देश का पूरा हिस्सा ही अलग हो जाए। यही एक जगह था जो सियाचिन को जोड़ने का काम करता था भारत से, ठीक है। तो पाकिस्तान का मकसद यही था कि इसको क्या करना है
किसी तरह ब्रेक कर देना, इसको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा था, अपने घुसपैठियों के साथ, अपने आतंकवादियों के साथ और अपने सैनिक लेके पूरा भारत के बंकर में घुस चुका था। कारगिल में बड़े बड़े जगहों को, जैसे कि टाइगर हिल है, तोलिलिंग हिल है, सब पे कब्जा कर चुका था, ठीक है। सब पे कब्जा करने के बाद एक नाम था तासी नामग्याल, क्या नाम था, तासी नामग्याल, तासी नामग्याल। ये अपने क्या किया था, याक को खोजने ना, तासी उधर इंडस्ट्रियल एरिया उतना नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो हर्डिंग होता है, मतलब जानवरों को पालना, वो बहुत मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। जानवरों को पालना, एक खेती पे डिपेंड होना बहुत उधर ज्यादा होता है, ठीक है। तो तासी नामग्याल का याक खो गया था, याक खोजने वो गया था, ठीक है। तो उसको क्या दिखा, कुछ हलचल हो रहा है उधर, उसको पता था अक्टूबर में तो भारतीय सेना वापस आती, हलचल कर कौन रहा है। तो ये बात का जब पता चला तो ऑफिशियली जो था भारतीय सेना ने 23 मई को, 23 मई 1999, 23 मई 1999 ऑपरेशन विजय स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है इस दिन को, इसी तारीख को क्या स्टार्ट होता है, ऑपरेशन विजय स्टार्ट होता है, ऑपरेशन विजय स्टार्ट होता है, ठीक। ऑपरेशन विजय स्टार्ट, ऑपरेशन विजय के लिए बहुत वही मुश्किल काम था, क्योंकि देखिए ऑपरेशन विजय के लिए इसलिए मुश्किल काम था कि ऑपरेशन विजय जो भारत क्या चाहता था कि अमेरिका जो है अपना सैटेलाइट का मदद से पाकिस्तान का एग्जैक्ट लोकेशन बता दे। अमेरिका क्या करे, भारत को एग्जैक्ट लोकेशन बता दे, अमेरिका ने बताने से इनकार कर दिया, अमेरिका ने बताने से इनकार कर दिया। अब भारतीय सेना क्या हुआ, आंख में पट्टी बांध दिया और आपको क्या है, दुश्मन को मतलब कि ऐसा कि खाई को पार करना है, ठीक है, इनके दुश्मन को मारना है, पट्टी बंधा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हाइट पे रहता है उसके लिए क्या था, छुपने का जगह होता है ना, वो आराम से क्या था, ऊपर में बैठ के अपना मतलब एडवांटेज उसको मिलता है, एडवांटेज का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। आप देख सकते हैं टाइगर हिल जो है यहाँ सबसे ऊंचा जगह, टाइगर हिल क्या है, यहाँ पे सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो टाइगर हिल पे जिसका पकड़ होगा वो सब तरफ देख सकता है कहाँ से कौन आ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ऑपरेशन विजय के तहत क्या हुआ, भारतीय सेना ने बहुत ही भरपूर साहस का परिचय दिखाया और फिर भी पाकिस्तानियों को धो धो के मारा, मतलब इस तरह मारा कि पाकिस्तानियों को बर्बाद समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ कि कुछ दिन बाद कि 26 मई को, कब हुआ, 3 दिन बाद ही 26 मई को, 26 मई 1999, 26 मई 1999 इस दिन क्या हो गया, ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हो गया। क्या हो गया इस दिन, वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर, सफेद सागर शुरू हुआ। लेकिन ये 26 मई का दिन क्या था, ये वायुसेना के लिए बहुत ही काला दिन था, वायुसेना के लिए क्या था, बहुत ही काला दिन था, क्योंकि इस जो वायुसेना के जो MiG-21 था वो जहाज लेकर जो उड़ रहे थे, उनका पायलट का नाम था नचिकेता। उनका इंजन खराब होने की वजह से क्या, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके गिर गए, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके गिर गए। फिर जैसे अभिनंदन के साथ हुआ, उनको फिर दबाव में वापस लाया गया, लेकिन क्या हुआ उस दिन बहुत नुकसान हुआ था। इनके साथ पीछे भी एक पायलट उड़े थे इसके साथ, मतलब ढूंढने के लिए, बहुत नीचे उड़ रहे थे, तो उनको क्या किया, स्टिंगर मिसाइल लेकर उनको मार दिया। और उनका फिर जो वो मतलब ना, जो सीट जो आपको कहीं पढ़े होंगे सुने होंगे कि जो मतलब कि सब जो एयरक्राफ्ट जो होता है, लड़ाकू विमान, इसमें क्या होता है कि सीट इजेक्टर होता है। जैसे आपको पता चले खतरा है, कुछ होने वाला है, तब वो इजेक्टर करते हैं, ऊपर का कांच तोड़ के वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वही कहानी इसके साथ जो गए थे ढूंढने इसको, उन्होंने किया, उनके साथ उनको चिथड़ा मार के उड़ा दिया ना, मशीन गन से उनका मार के चिथड़ा, मतलब टुकड़ा टुकड़ा मांस का गिर रहा था। इस तरह से बेरहमी से पाकिस्तानियों ने मारा था। वो सरेंडर कर चुके थे। आपको मारना क्या, सरेंडर मतलब कि या आपके ऊपर वो वार नहीं कर रहे, बचने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो नहीं मारना चाहिए ना। ये पाकिस्तानी का नापाक हरकत आप देखते हो, मतलब उनमें कुछ शर्म हया बचा ही नहीं, इंसानियत बोल के कोई चीज ही नहीं होता है। फिर क्या हुआ, तब ऑपरेशन सफेद सागर फिर क्या हुआ, प्रभाव में आया। उन्होंने क्या किया, बोला बड़ा बड़े जो लड़ाकू जहाज है जो स्पीड से चलते हैं उनको हटा के हेलीकॉप्टर का यूज करना शुरू किया, और फिर पाकिस्तानियों को धोना शुरू किया। फिर पाकिस्तान क्या करना शुरू किया, कचारना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन ही बाद क्या करना शुरू कर दिया, और नेवी ने हम लोग का कौन चीज शुरू कर दिया, नेवी ने क्या शुरू कर दिया, नेवी ने ऑपरेशन तलवार क्या शुरू कर दिया, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार। और ऑपरेशन तलवार के तहत जो हिंद महासागर में पाकिस्तान का जो पहुंच था, सारा को दिया ब्लॉकेज लगा, सारा क्या कर दिया, ब्लॉकेज। केवल 6 दिन का पेट्रोलियम पाकिस्तान के पास बचा था, केवल 6 दिन का पेट्रोलियम। पाकिस्तान मतलब तबाह हो चुका था, एकदम रोने रोने पे था। इधर ऑपरेशन विजय के था, थल सेना मार रही थी, इधर ऑपरेशन सफेद सागर के साथ वायुसेना मार रही थी, इधर थल सेना ने क्या किया, पूरा नेवी ब्लॉकेज लगा दिया, पूरा नेवी ब्लॉकेज लगा। पाकिस्तान पूरा परेशान था। उसके प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्योंकि इनको देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री उस टाइम कौन है, नवाज शरीफ। कौन थे, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री से ज्यादा किसका चलता है, प्रधानमंत्री से ज्यादा वहां सेना प्रमुख का चलता है, परवेज मुशर्रफ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नवाज शरीफ को हटा के बाद में राष्ट्रपति भी बन गया, उनको उन्हीं के देश में क्या कर दिया, फांसी भी दिया गया था इनके नापाक हरकतों की वजह से। इन्होंने ही क्या किया, ये भारत पाकिस्तान को युद्ध में झोंक दिया। ये नहीं होते तो हो सकता था कि भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता था बहुत अच्छा होता, ठीक है। इन सब के पास भारत ने ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन तलवार के तहत 26 जुलाई, डेट याद रख लीजिए, 26 जुलाई
26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पे जीत हासिल किया। पाकिस्तान पे जीत हासिल किया। इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका जो थी, जो 2 जगह को कब्जा करना था, वो था आपका टाइगर हिल, टाइगर हिल उस एरिया का सबसे ऊंचा वाला जगह, और आपका एक था तोलोलिंग, तोलोलिंग, तोलोलिंग हिल। ये 2 जो सबसे ऊंचा वाला जगह था, ये दोनों कहाँ पे था? द्रास में। कहाँ पे था? द्रास में। इन दोनों को क्या करता था? कब्जा करना था। कब्जा कर लिया। भारत ने क्या किया? जीत घोषित कर लिया। कब? 26 जुलाई 1999 को। इसी दिन को हम लोग विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन को किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, लेकिन इस सब में अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बढ़िया काम किया था कि सारे जो युद्ध थे उसको किसमें दिखाया गया था? टेलीविजन पे दिखाया गया। इससे क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा बढ़ा। भारत में लोगों को लगा कि आर्मी जब इतना मेहनत कर सकता है, हमें भी आर्मी बनना चाहिए। युद्ध का महत्व समझ में आया, कितना नुकसान होता है। इस टोटल में 500 से अधिक लोग, करीब करीब 527 लोग, 527 लोगों की जान गई थी, शहीद हुए थे। 527 भारतीय क्या हुए थे? शहीद हुए थे। इसी में आपने विक्रम बात्रा की कहानी सुनी होगी, जो वो शेरशाह मूवी है, विक्रम बात्रा का कहानी सुने होंगे ना, और दिल मांगे मोर, विक्रम बात्रा, याद है? तो उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाया था टाइगर हिल को जीतने के लिए, ठीक है। तो इन सब के मदद से क्या हुआ? भारत ने पाकिस्तान पे विजय हासिल किया। पाकिस्तान पे क्या किया? विजय हासिल किया। इससे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि युद्ध से क्या क्या हम लोग को सीखना है। पहला बात, पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आंख मतलब कि वो 100 बार बोले, माथा पटक ले, खून बाहर कर ले, फिर भी नहीं विश्वास करना कि पाकिस्तान कभी भी आपका सपोर्ट में आएगा, आपका मतलब सुधरेगा वो, ठीक है। दूसरा बात क्या करना, पाकिस्तान का वहाँ प्रधानमंत्री का कुछ नहीं चलता, वहाँ सेना का ही सब कुछ चलता है। सेना का ही वहाँ पावरफुल है। सेना चाहे तो किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है, किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है, और कुछ धार्मिक लोगों का वहाँ इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। दूसरा बात, कभी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तभी से ही भारत ने क्या किया? अमेरिका से धीरे धीरे अपना जो दोस्ती था, मतलब दोस्ती का मतलब उसके ऊपर भरोसा कम करने चले ना। क्या आप देख सकते हैं, अमेरिका से जब सैटेलाइट का डिमांड किया गया, उसने ये डिमांड पूरा नहीं किया कर सका, ठीक है। तो कभी भी अमेरिका पे जो है भरोसा नहीं करना। दूसरा, आपको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और लास्ट काम उन्होंने तभी से ही समझ में आ गया, भारतीय में एक ऐसा पोस्ट चाहिए जो तीनों सेना को कोऑर्डिनेट कर सके, थल सेना, वायु सेना, नेवी को, तीनों क्या कर सके? कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। तो इसी को देखते हुए एक पोस्ट बनाया गया सीडीएस का। किसका पोस्ट बनाया गया? सीडीएस का। ये पोस्ट बनते बनते 20 साल लग गया। 2019 में पहली बार सीडीएस को बनाया। किसको? विपिन रावत। किसको बनाया गया? मेजर विपिन रावत को, ठीक है। और अभी जो उनका वर्तमान जो है कौन है? अनिल चौहान सीडीएस। वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो ध्यान से याद रखिए, ठीक है। इस सब में जो ऑपरेशन विजय में सबसे ज्यादा मदद किया था, वो क्या था? बफोर्स तोप ने। किसने मदद किया था? बफोर्स तोप ने। राजीव गांधी जब बफोर्स तोप को लेके आए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा बवाल मचा था कि बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं है, ये है वो है। इसको जिताने में, जो हम लोग का सेना को मनोबल बढ़ाने में, जिताने में किसने मदद किया? बफोर्स तोप ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, ठीक है। मतलब निशाना टिप के मारता था, पिन पॉइंट निशाना ना, जैसे कंचा कैसे मारता, पिन पॉइंट हम लोग मारते हैं बचपन में, तो वही वाला निशाना था उनका, रविंद्र जाडेजा वाला थ्रो, बेहतरीन एकदम टिप के निशाना मारता था, ठीक है। तो वो वाला काम ये बफोर्स तोप ने किया था। लिख लीजिए, बफोर्स तोप, ठीक। बफोर्स तोप, तोप जो होता है युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तोप आप क्या कर सकते हैं? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेंज तक क्या करते हैं? इससे निशाना मार सकते हैं। बस क्या, निशाना एग्जैक्ट लगने वाला होना चाहिए, ठीक है। किसी दिन आपको समझाएंगे बफोर्स तोप वगैरह कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो मिलेगा, डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बात आपको समझ में आ गया हो। कारगिल में हम लोग कैसे विजय घोषित किए, भारतीय सेना का वीर गाथा आपको समझ में आ गया। ऑपरेशन जो आपका सफेद सागर था, ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन ऑपरेशन जो आपका था ऑपरेशन तलवार, ये तीनों बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।